भाई इस्माइल साहब की वालदा मोहतरमा, मेरे वालिदैन, हाफिज साहब के वालिद साहब और दयाल ननिहाल में से दुनिया से चले गए, अल्लाह तमाम की मग़फ़िरत फरमाए। आप हजरात इस इंतज़ार में होंगे कि वक़्त काफ़ी हो गया, कब हम घर को जाएं। और सुबह, क्योंकि इस वक़्त जो निज़ाम चल रहा है ज़िंदगी का, वो उर्दू में तो पता नहीं क्या कहते हैं, हमने भी तुमसे अंग्रेज़ी के 2-4 जुमले सीख लिए, हैंड टू माउथ वाला हिसाब है, कमा लिया खा लिया, ताज़ा कमा ली ताज़ा कमा ली, जमा जोड़ी वाला भी हिसाब ख़त्म हो गया। सोचने से पहले परेशानियां, मुसीबतें, आफतें, हर गली के कोने पर किसी न किसी परेशानी से टक्कर। टेलीफोन उठाते हुए डर लगता है कि कोई नया मसला ना खड़ा हो जाए, किसी गवर्नमेंट के महकमे वाले को आता देखें, दिल यूँ डरता है मेरी तरफ ना आ रहा हो, कोई हरजाना लेके, कोई जुर्माना लेके। घर से निकलते हुए डर लगता है कोई कर्जदार ना मिल जाए, घर आते हुए डर लगता है कि झगड़ा ना हो जाए, ये डिमांड पूरी नहीं की। बच्चों को पास बुलाते हुए डर लगता है कि आएंगे कहेंगे मुझे ये चाहिए, ना दे सकूंगा तो बच्चों के आगे शर्मिंदा। और बीवी से हंसने से डर यूं लगता है वो कहीं यूं ना कह दे क्या आपने पिछले साल मुझे यूं कहा था अभी तक ये ना हुआ। तो एक मजाक के अलावा जिंदगी अजीब सी गुजर रही है, न खाने में लज्जत, न पकाने में ध्यान, न बरतरे के अंदर प्यार मोहब्बत। रस्म है 1001 उनकी तरफ से आया था, 2005 हमारी, ये सूद है। ये अल्लाह के वास्ते इस न्योते को छोड़ो, अल्लाह की रजा हो और दूसरे से लेने की उम्मीद ना हो तब तो ये जायज़ है। और अगर पर्ची लेके बैठ गए और पिछले साल की कापी ली, हाँ भाई तेरे घर कितना गया था, कापी खोल के दिखा, 5000 गए थे, 10 मेरी, ये सूद है भाई। बबाल सेहरे पे पड़ेगा लड़के के और दुल्हन के घूंघट पे पड़ेगा। औलाद हराम की पैदा होगी सूद की पैदावार से, घरों में खैर व बरकत कोई नहीं आएगी। शादी जितनी मर्जी अच्छी कर लो, ये सूद शामिल आ गया, ये निभेगी नहीं। ना सास का कसूर, ना सौरे का कसूर, ना ननद भावजों का झगड़ा, ना ये पीछे से ये सीख के आई, ना अम्मा ने तवीज कराए, ना दादी ने कराए। ये लानत इस वजह की पड़ी कि बाप पगड़ी बांध के बैठा था और वो कह रहा था जी बशीर लिख तेरे घर से कितने आए थे भाई, 2000 दे के आया था, 3000 मेरी तरफ से। ये तो अदले का बदला है, सूद है। उलमा इकराम पूछना सुबह फतवा उलमा इकराम से, ये नोंदरा लेना, बरात के अंदर 400 आदमी लेके जाना, ये भी मसला पूछ लेना। वलीमे में सारे मुअज़्ज़िज़ीन बैठे हैं और एक इलाके का बड़ा, खानदान का बड़ा अजीत यहाँ बैठ जा, क्या करेगा, वह किसी गरीब को अंदर न घुसने दिए, सोटी लेके बैठा हुआ है। खानों में बदतरीन खाना वलीमे का खाना जिसमें गरीब शामिल नहीं होता। दीन सीखो, दीन पढ़ो ना, लाइब्रेरियां भरी पड़ी, किताबें घरों में मौजूद, मेरे पास फलानी किताब, मैंने ये पढ़ रखी, ये पढ़ रखी, अमल किस पे? सारी किताबों को छोड़ो, आसमान से उतरी हुई किताब कुरान मजीद पर अमल हो जाए, दुनिया भी अच्छी हो जाएगी, आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। मोबाइल लेने गए मार्केट के अंदर, मुख्तसर सी गुफ्तगू करूंगा। देखो मेरे भी सफर मुसलसल होते हैं। 23 तारीख को सुबह मैं घर गया था, पता नहीं 22 की रात को, 23 की सुबह निकला हूं, अभी तक मैं अपने घर नहीं गया। और 3 सूबे में हो गया, 5 दिनों के अंदर 3 सूबों में, कराची तक, देर इस्माइल खान तक और यहाँ। अभी मैंने 2 दिन घूमना दाएं बाएं, और ये दिल में है कि 9 दिन के बाद घर जाऊंगा, पता नहीं रात 2 बजे पहुंचूं, 3 बजे पहुंचूं, सुबह फिर निकलना है। बच्चों सिर्फ कमाई इतनी होती, अल्लाह बहुत दे रहे हैं, औलाद भी तो है। मुझे समझ नहीं आती कि 2-2, 3-3 साल अपने बच्चों को छोड़ के लोग बाहर कैसे रहते। हमारे से तो 5 दिन नहीं गुजरता, हाफिज सिद्दीक साहब से 1 दिन नहीं गुजरता।
मैंने कई मरतबा हाफिज साहब से कहा कि अपने बच्चों को मेरे साथ भेजो, उसकी तरबियत होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ जो रफ़ीक़े सफ़र चलते हैं उनकी तरबियत अल्लाह ज़रूर करवाते हैं, क्योंकि हमारा खानकाही निज़ाम है और फ़ुक़रा अहलुल्लाह के पास मेरा बैठना ज़्यादा होता है। ये बच्चे बड़े खुश नसीब हैं जो मेरे साथ होते हैं, आए दिन किसी न किसी अल्लाह वाले की सोबत में बैठते हैं। तो इन्होंने एक दिन भी कहा आपका बेटा ले जाओ, लेकिन क्या करूं, अकेला हूं। 4-4 साल 2-2 साल पढ़े और फिर आने के बाद औलाद को झूठ कोसने देंगे, झूठ गालियां देंगे, घर में बढ़ते मोबाइलों पे फोन करके कहीं आ रहा हूं, देख मैं तेरे साथ करूंगा क्या। वो बच्चा फूल लेके इस्तकबाल करेगा, वो तो डरेगा। तुमने अपने बच्चों को अपने घर से भगाया है। मुझे तो समझ नहीं आती, इतनी बाशऊर और होशियार कौम जो बंदर को ससुराल जाने का तरीका सिखला दे है? बंदर को नई गाड़ी आई तो किस तरह बैठेगा, ससुराल जाएगा तो किस तरह जाएगा। बंदरों को तो इंसान बनाने के तरीके सिखला दिए, लेकिन बच्चों को माँ बाप की पहचान ना करवा सका। ये इंसान, ये तो मुर्दा जानवर है, अल्लाह ने जिसकी हिस्स खोली। तमीज सीखो। आप मुझसे बहुत बड़े हो, अगर उम्र में नहीं तो कारोबार में, कारोबार में नहीं तो मर्तबे में, मर्तबे में नहीं तो रसूख में, ताल्लुकात में, रहन सहन में, कौम बरादरी में, रख रखाव में। हम इन चीज़ों से बहुत दूर हैं। मुझे नहीं पड़ता कि रिश्तेदारों में इस साल में कहीं मैं शादी में गया हूँ, मुझे नहीं पता। और मुझे नहीं पड़ता रिश्तेदारों में सिवाय इक्का दुक्का कहीं मैं मैयत में गया हूँ। वो तो कहते हैं यार तुमसे तुम मौलवी बने, तुम्हारे तो मरने जीने ख़त्म हो गए। क्या करेगा, आप लोग एतबार नहीं करते। हम कहते अल्लाह हमारे यहाँ शादी भी कोई ना हो, हमारे यहाँ मरे कोई ना। अगर किसी मेज़बान से कहें फौत होगी, कहे मौलवी झूठ बोल रहे हैं, ज़्यादा पैसे मिल गए और चला गया, बहाने कर रहे हैं। तुम अल्लाह से डरो, तुम्हारे जलसे तुम्हारे गले का फंदा बनेंगे क़यामत के दिन। जलसों के अंदर एहसास और प्यार सिखाया जाता है। जब तुम एक आदमी पर एतमाद करना नहीं सीखोगे तो माशरे के अंदर, जिंदगी के अंदर, तरक्कियों के अंदर कदम कैसे रखो। जलसा फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, ये वितरों का दर्जा नहीं रखता, ये ईद की नमाज का दर्जा नहीं रखता। कुरान पढ़ने वाले एक नहीं बेशुमार हैं। अगर कोई जलसा करने आया और ना सका, तुम्हारे तो कौन सा फीस पैसे पहले मंगवा गया, या तुमने कौन सा 50,000 रुपए का लिफाफा उसकी माँ भी भेड़ कर दी, शायद इतना बड़ी इस इलाके में ना आना, और तुम मौलवी है कि हलाकू खान है। मैं तुम्हें इंसानियत सिखला रहा हूं, हालांकि मेरा कभी ऐसा मिजाज हुआ नहीं, शायद एक आदि मर्तबा, वो भी कभी कभार। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ऐसा कभी मामला नहीं हुआ। ये जफर शहजाद खड़ा है, हम चकवाल के अंदर जलसा, इसकी साले की शादी थी, इसके साले की शादी थी। इसने इल्लल्लाह पढ़ ली। मौलवी साहब किसी मैं जलसे के मेजबान की मिन्नतें करता थक नहीं मान, वो शादी छोड़कर जलसा भुगा और रो रहा था नात पढ़ते हुए कि मेरे ससुराल में लड़ाई होगी। अल्लाह का खौफ करो, तुम हो लोग को, तुम पगड़ियों और दाढ़ियों वाले हो के तुम बेशरम होगे तो शर्म कौन करेगा। तुम बेरहम हो जाओगे तो रहम कौन करेगा। तुम्हारी पहचान दाढ़ी पगड़ी थी। ये मैं हाथ जोड़ता हूं खुदा के वास्ते, जलसों को तुम इतना ऊंचा ना चढ़ाओ कि किसी की मां बहन एक करने में देर ना करो। मेरे पास मजबूरी है, कोई आया नहीं आया कोई बात नहीं, तेरे जैसे 36,000 खतीब है कोई बात नहीं। बदगुमानियों से बचो, ये बदगुमानियां तुम्हारी नेकियों के पक्षों को ले डूबेंगी। जलसे के अंदर नाम लिख दिया, आया कोई नहीं। अब परसों में डेरे इस्माइल खान फंस गया पुल के ऊपर, और चला कहां से, भिरिया रोड से, सक्खर से भी 2.5 घंटे आगे, 12:30 सफर किया। फिर मैं एक सुबह तौन से पहुंचा, वहां भुगताया। फिर मैं रमक से आगे वहां, फिर जब डेरे इस्माइल खान वहां निकाह की तकरीब हुई मगरिब की नमाज के बाद। चौथे प्रोग्राम के लिए मैंने पता नहीं कहां जाना था, बखर तो नहीं जा सके, शाहानी। मेजबान बड़ा अच्छा था, मैंने कहा यार यहाँ खड़े, और शुक्र है खुदा का बचत यूं ही कि उस मेजबान के 2 बंदे साथ मेरी गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा फंसे पड़े कहाँ जाए।
अगर वो बंदे ना होते तो पता नहीं हम कहां से कहां होते। बंदे थे, कहने लगे हाँ हमारे साथ अल्लाह का हमारा ठीक है। एहसास, एहसास मेरे प्यारों, जो कौम एक दूसरे का एहसास नहीं करती, मेरा नबी तो एहसास वाला आया। बुलबुल को रोता देखकर उसके बच्चों के लिए एहसास किया। ऊंट ने कान में आके शिकायत की, रोने लग गए। कभी यतीमों को देख के रोने लगे। ईद की नमाज पढ़ाने जा रहे हैं, यतीम बच्चे को रोता देखकर फिर आ गए। सैयदा आयशा का दरवाजा बजाया, गोदी में हुसैन का, फातिमा का बेटा नहीं, यतीम उठाया हुआ। आयशा दरवाजा खोल, जन्नत का टिकट लेके आया हूं। हमारा नबी तो एहसास वाला था। हम किस में चले गए? आदात में, अतवार में, तरीकों में, रहन सहन में। हमें हो क्या गया? न मां पर गए न बाप पर गए। जिसने 9 महीने कोक में उठाया वो करीब पता नहीं किस पर चला गया। बाप खुदा की कसम, जो रात मां के साथ सोता रहा, जो रात मां के साथ सोता रहा, वो कह रहा मेरा है ही कोई नहीं। चाचा कह रहे सारे भाइयों की औलादों में ये कंजर निकला। मामू कह रहे मैं से मुंह नहीं मारता। दादा कहते मेरे कमरे में ना बढ़िए। ये इंसानियत है। कुत्ता हमारे से माफ, इंसान तो दूर, कुत्ता महफूज नहीं। रात को कुत्ता रूढ़ी के ढेर पे बैठो, जानबूझ के पत्थर उठा के दोगे, लानत तेरी जिंदगी के ऊपर। तेरा नबी तो बदअमनियों में अमन लेके आया था, तो अमन वालों हम कुत्तों को भी तुम छेड़ने लग गए। तुम हो कौन? उसकी वजह ये। इमामुल औलिया हज़रत अहमद अली साहब लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं 80% हमारी औलाद का जो बेड़ा गर्क हुआ, उसकी मेन वजह यह है कि हमने अपनी नस्लों को हलाल खिलाना छोड़ दिया। शर्तों की कमाई, मैचों पर हारा कोई, जीता कोई, सेंचुरी किसी ने बनाई, आउट कौन हुआ, बॉल किसकी काम आई, किसी ने क्या किया, तेरे घर में हराम क्यों आया? मैच इंडिया में हुआ, हराम तेरे मेरे घर में, खैरपुर के अंदर। यहां का तो हाफिज खुदा बख्श रहमानी था रहमतुल्लाह अलैह, जिसने उस मुकद्दे कुलंदर का जनाजा पढ़ाया था, जिसने शर्तें लिखी थी कि मेरा जनाजा वो पढ़ा जिसकी तहज्जुद कज़ा ना हो। इस गली के अंदर बच्चे कोक और पेप्सी की बोतलें लेके फिरते रहे। क्या हुआ? मैच हार गया, हम जीत गए, शर्त लगी थी। और बाप कह रहा फलाने की दुकान से लेके आता, ठंडी तो लेके आता कम अज कम। किसी की बेटी पे तोहमत लगे, फलाने की दीनी यूं करा, और ये अल्लाह की कसम लगी कड़ाई। बेटियों के सुहाग उजड़े तो कड़ाई है, लानत नहीं। तेरी बेटी वक्त की राबिया बनेगी, कंजरी बनेगी, कंजरी। मैंने आज बदतमीजाना लफ्ज नहीं कहता। घरों के अंदर हालत देखिए। मेरी माए बैठी है, मैं पर्दे में बात कर रहा, ऐसा लिबास नीम बरहना पहन के आते हो, बहन के सामने पहनने के काबिल है, माँ के सामने पहनने के काबिल है, दादी नानी के सामने है। नाफ के नीचे तुम्हारी तहमत, तुम्हारी चड्डियां, जेरे नाफ बाल नजर आ रहे, बगलें तुम्हारी नजर आ रही। इसको देखकर बहन आयशा की गुलाम बनेगी, फातिमा की तरह रातों को मुसल्ले पे खड़ी होगी। गैरत खाओ। तुमने तो कलमा भी उस नबी का पढ़ा जो कुरान में लेके आया, सलासतु अला औरातिल लकुम, खबरदार 3 वक्त है, किसी के घर जाने की तुम्हें इजाजत नहीं। 3 वक्त, सलासतु अला औरातिल लकुम, खबरदार 3 वक्त में किसी के घर न जाइयो। मिन क़ब्ल सलातिल फज्र व हीन तदऊन सियाबकुम मिन अज़हीरा व मिन बअद सलातिल इशा। फजर से पहले खबरदार, ससुर को खबरदार बहू के कमरे में घुसने की इजाजत नहीं, भाई को बहन के कमरे में घुसने की इजाजत नहीं, बहन को मियां बीवी कमरे में लेटे खबरदार। अपने हो या गैर हो, फुप्पी मासी ताई का घर हो, बेशक तू नमाज के लिए उठाने जा, खबर बाहर से खड़ा होकर आवाज दे, पर्दा ठा के अंदर ना घुस जा।
तुम दीन सीखो। वहीन तगऊन सियाबकुम मिन ज़हीरा, कैलूले का वक़्त दोपहर को सुन्नत है। जिस्म की बीमारियों के खात्मे का नाम कैलूला। दोपहर को रोटी खाई, थोड़ा सा लेट गए, सुन्नत समझ। मेरे नबी लाजमी लेटा के कैलूले का आराम का वक़्त, जोर से पहले या जोर के बाद। इस वक़्त किसी के घर नहीं जाना। पता नहीं नंग पतंग में किस हाल में घर वाली पड़ी हो। मिन बादी सलातिल इशा, यहां तो कहते हाँ चाय बना के रखिए, रात को 10 बजे आऊंगा। 10 बज जाएंगे आते आते। बच्चे री री रू रू माथा पेड़ी तड़ 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 तड़। सोचा परे हो क्या? एक कमरे में वो तो टांगे पसार के रजाई में बैठा, वो कहां सोएगा? साथ वाले कमरे में अम्मा कब जावेगा, चाचा कब जावेगा, चाचा 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 अपने घर में सुकून मिलता तो तेरे घर से जाता। वो तो अपने घर के अंदर कुल अल्लाह पढ़ के आया। ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू अला अहहा। ऐसा दीन, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू। अच्छा यहां जोर लगा रहे, आवाज नहीं आ रही, वाह क्या बताओ अंदर डब्बा ही खराब हो। बाबू से तू लगा दे उसे, चॉकलेट में मुंह में डाल के जबड़ जबड़ करता हूं। यहां तक तो मैंने से कर लिया, बता अंदर तो मेरे जाता कोई नहीं भाई, इसका शायद ही देख ले कैसा जाए। मैंने तो अपने नीचे तक का जोर लगा लिया, बता लगा ले जोर, आ जा फिर देख ले भाई, कर ले। खिल 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 कर बैठा हुआ। दाल लगी हुई, मैं कहा हाफिज साहब के घर का गोश्त पक्का हुआ लगा इसके ऊपर। जब क्या नाम था बल्ले वाले का, शकूरी की पकौड़ियां लगी हुई इसके ऊपर। जब मैं लगा उसको, बता यहां तक तो रख लिया भाई से, बता ठीक है माशाल्लाह। बस वही हो ना, एक ने कह दिया आवे आवे, दो ने कह दिया जावे जावे, सारे उसके पीछे लग जाओ। बता हमें क्या वो सोन हलवा मिलेगा? हमारी तो आवाज भी मीठी सिंडी नहीं हो रही अभी तक। दरअसल ना सुन सुन के उकता आ गया, अब आ रही नींद, अब हो गया घर जाने का वक्त।